मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के लिए बाबा साहब कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफ़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंदू व्यवस्था और समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और अपनी समर्थता को समझने पर जोर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुवादी सोच व ब्राह्मण परंपरा के अंदर फंसी सभी महिलाओं को बाहर निकालने का काम किया। उनकी समाज में बराबरी के लिए कानून बनाया, उन्हें हर क्षेत्र में जगह मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाई। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिसे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों का नेता और संविधान निर्माता तक ही सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उनके जितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हों। उनकी मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। पहला, मैटरनिटी लीव, गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी। आज कामकाजी महिलाएं मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। सबसे पहले 1942 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल अंबेडकर द्वारा लाया गया था, जिसके जरिए महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। मतलब जो महिला गर्भवती होने के बाद अपने काम से छुट्टी ले लेती है, वह बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब मैटरनिटी लीव का प्रावधान ना करते तो आज गर्भवती महिलाओं को मजबूरन गर्भवती होने के बाद भी काम करना पड़ता। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त किया था जब सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में पीछे थे। दूसरा काम, नारी शिक्षा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा था, इसलिए बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी मानते थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और भी तेज़ होगी। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता ही है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कमी भी महसूस नहीं होगी। बाबा साहब ने महिलाओं को लिखने पढ़ने की आज़ादी के लिए खूब प्रयास किए। मनुस्मृति में महिलाओं को मूर्ख, कामुक, कपटी स्वभाव का बताया गया है और शूद्रों की तरह उन्हें भी शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किए। अगला काम, लैंगिक समानता, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को ख़त्म करने के लिए उन्होंने संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। अगला काम, मताधिकार, वोट करने का अधिकार। वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए, लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था। अरस्तु से लेकर मनु तक ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना। मनुस्मृति काल में नारियों के अपमान और उसके साथ अन्याय की पराकाष्ठा थी।
मनुस्मृति के अध्याय 9 के दूसरे और तीसरे श्लोक में लिखा है, रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी के नागरिक अधिकार दिए। अगला काम, महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति में नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई को पाटने का सार्थक प्रयास किया। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के 4 प्रमुख अंग थे। पहला, हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। दूसरा, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार देना। तीसरा, पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना। हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे। चौथा, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, सही मायने में प्रजातंत्र अब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। अगला काम, महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त करना। बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बाल विवाह और देवदासी जैसी घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थी। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी थीं, बल्कि उन्होंने इस घृणित किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। जरा सोचिए, अगर मनुस्मृति को ब्राह्मणों के ऊपर लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। जिस जगह ब्राह्मण थे उस जगह दलितों शूद्रों को किया जाए और शूद्रों की जगह ब्राह्मणों को, तो भी क्या ब्राह्मण सवर्ण इस किताब को अपनाना चाहेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं नहीं जानता इस दुनिया का क्या होगा जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा।